हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन जो हमारा बीएड सेकंड ईयर का पेपर 2 है, इसका सीरीज चल रहा है दोस्तों। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यूनिट फर्स्ट अभी हमारा चल रहा है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो अपलोड हो चुका है, ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या है। मैं आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यानी इवोल्यूएशन क्या है। जून 2018 मूल्यांकन के उद्देश्य तथा कार्य की विवेचना कीजिए। या इसका अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्षेत्र क्या है, मूल्यांकन की जरूरत मतलब क्यों पड़ी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन का जो मीनिंग है वो क्या है कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यानी कि जो भी हमारा शिक्षा प्रणाली का जितना भी उद्देश्य है सभी को इसमें एकीकृत किया गया है। यानी सभी शैक्षिक उद्देश्य और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत फॉर्म इसको बोला गया है मूल्यांकन को। मूल्यांकन के अंदर केवल ये नहीं आएगा कि बच्चे का टेस्ट लेना, नहीं, इसके अंदर सारी क्रियाएं आ जाएगी, सारी एक्टिविटी आ जाएगी। यह विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों और अध्यापक की निर्देशन विधि पर बहुत प्रभाव डालता है। बिल्कुल, मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों के जो अध्ययन करने का हैबिट है और जो अध्यापक के निर्देशन करने का जो विधि है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इस प्रकार से केवल शैक्षिक उपलब्धि अपनी उनके सुधार में भी सहायता करते हैं। यानी कि जो शैक्षिक उपलब्धियां हमारी है उसमें सुधार के लिए हमें मूल्यांकन क्या करता है, हेल्प करता है। यानी मूल्यांकन के बेस पर हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पर गलती मतलब रह गई है, हमसे उसको कैसे हम सुधार करें, बच्चे के अंदर किस तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हमें अपने टीचिंग मेथड को डेवलप करके और उनके अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी शैक्षिक सुधार। JW राइट स्टोन के अनुसार मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है। सभी का अपना अलग अलग मत है फ्रेंड्स। मूल्यांकन में सभी लोग अपनी अपनी विचारधाराएं को रखे हैं, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों या परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा मूल्यांकन का क्या परिभाषा दिया गया है, इसको समझिए। मूल्यांकन, NCERT कहता है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है, हमें पता होता है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा एम है, जो लक्ष्य है, जो हमने बनाया है, ठीक है, लक्ष्य शैक्षिक उद्देश्य, वो किस सीमा तक हमने प्राप्त किया। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव जो है कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए। मतलब मूल्यांकन से हम यही पता कर पाते हैं ना कि टीचर्स कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं टीचिंग करने में, उनके उद्देश्य जो है वो कहाँ तक पूरा हुआ, कितने रह गए और आगे कितना प्रयास करना होगा, इसके लिए मूल्यांकन करना होता है। बेस्ले के अनुसार क्या है, मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है। समावेशी धारणा इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यानी कि सभी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है, यानी कि ये पूरा और अंतिम अनुमान जो लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमारा उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुआ है, तो हमारा मूल्यांकन है। यह नीतियों के रूप परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। ये कह रहा है कि जो हमारी नीति है उसके फॉर्म में अगर चेंजिंग लाना हो, जो हम अभी मेथड यूज कर रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हो पा रही है तो उस मेथड में कुछ हमें परिवर्तन लाने होंगे। भावी कार्यक्रम, आगे आने वाले जो भी इवेंट्स है उसके लिए भी मूल्यांकन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेम्स एम ली के अनुसार मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा एवं स्वयं के द्वारा निर्धारित जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच करता है। यानी जो हमने शैक्षिक उद्देश्य बनाया, जो हमारा विद्यालय है, कक्षा है, ठीक है, या हमारे द्वारा जो बनाया गया, मतलब विद्यालय द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, कक्षा के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, हमारे द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, उसको प्राप्त करने के संबंध में
हम जांच करते हैं कि बच्चे जो छात्र हैं उनकी प्रगति कहाँ तक हुई है, वो उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर निर्देशित करना है, यानी कि बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है कि नहीं। मेन मूल्यांकन का ये मतलब होता है मूल्यांकन। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया ना होकर के सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, जेम्स एम लीक के अनुसार मूल्यांकन का ये डेफिनेशन है। आगे हम देखेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, यानी हर तरह का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सभी मतलब की तरह से देखा जाए तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हर तरह का होना चाहिए। ये उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा में हुए परिवर्तन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों में गुणों, योग्यताओं, कुशलताओं के आधार पर असमानताएं भी होती है। यदि एक बच्चा किसी काम को ठीक ढंग से कर सकता है तो जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उस काम को कर सकता है, क्योंकि सभी में विभिन्नताएं होती है। किसी को कुछ करने की मतलब किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर अलग कुशलताएं हैं, किसी के अंदर अलग है। तो एक ही काम को सभी बच्चे कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई अच्छे ढंग से कर सकते हैं किसी, यानी कि देखिए कोई बच्चा है तो डांस अगर अच्छा कर रहा है तो कोई म्यूजिक अगर अच्छा गाता है, कोई मतलब कि पढ़ने में अच्छा है तो कोई खेलने में एक्सपर्ट है। सभी के अंदर अलग अलग मतलब कि क्वालिटी होते हैं। विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पता लगाया जाता है। अब परीक्षण टेस्ट के माध्यम से, अलग अलग टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में पता लगाते हैं कि किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी बच्चों को समझने में परीक्षण क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए तो टीचर्स से जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि बच्चे का कितना मार्क्स आया या कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं परीक्षण के बेस पर टीचर्स को तो पता ही चलता ही है, उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारे बच्चे का कहाँ तक प्रगति हुआ है, बच्चे के अंदर कौन से टैलेंट है। ऐसा तभी संभव हो सकता है, लेकिन इस परीक्षण के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मूल्यांकन उद्देश्यों की जानकारी हो। सामान्य रूप से मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तभी उस उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षण करेंगे तो ये सारी चीजें बाहर निकल कर आएगी कि बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, बच्चे के अंदर कौन सा गुण है, कौन सी योग्यता है, कौन सी असमानता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो चलिए देखिए। मूल्यांकन शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों में होने वाली परिवर्तन की जानकारी देता है। यानी मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से चेंज हो रहे हैं, इसकी जानकारी टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को मतलब कि मिलता है, तो मूल्यांकन के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट क्या है उद्देश्य, मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। यानी जो मतलब शिक्षक है वो अपने बच्चों के लिए जो एक्टिविटी डिजाइन करेंगे या तैयार करेंगे, योजना प्रोजेक्ट अगर तैयार करेंगे तो उसमें मूल्यांकन कहीं ना कहीं मदद करेगा, क्योंकि बच्चे का जो योग्यता है, बच्चे का जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना एक्टिविटी तैयार करेंगे, ये योजना बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षकों को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता चलता है। यानी कि बच्चे जो हैं उनका कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है इसका पता चलता है टीचर्स को मूल्यांकन के ही थ्रू। अगर मूल्यांकन नहीं हो तो टीचर्स को भी पता नहीं चलेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ। मूल्यांकन के द्वारा टीचर को ये भी पता चलता है या उनके पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, बच्चों के अंदर कुशलताएं क्या है ना, उनके समझने में उनकी कुशलताओं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जो टीचर्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको समझने में मूल्यांकन कहीं ना कहीं मदद देती है। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को स्वयं का विकास करने में भी सहायता करते हैं। यानी बच्चों को भी पता चलता है कि हमें अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, अपना विकास कैसे करना है, और टीचर्स को भी पता चलता है। मूल्यांकन केवल एक स्टूडेंट्स का नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है, स्टूडेंट्स का भी होता है। यानी कि दोनों को पता चलता है कि अपने अपने लेवल पर हमें और कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप करना है। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को ऐसे उद्देश्य की जानकारी देता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। मतलब कि ऐसा उद्देश्य जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, तो ऐसे उद्देश्यों की जानकारी कैसे मिलेगा, मूल्यांकन के थ्रू मिलेगा। मूल्यांकन शिक्षा की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। अब टीचर्स ने
मतलब जो बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन दिया या जो भी एक्टिविटी कराया, तो मूल्यांकन से ये पता चलेगा कि टीचर्स के अंदर कितनी योग्यता है, टीचर के अंदर कितनी कुशलता है। क्योंकि एक छोटे बच्चे हैं तो टीचर्स जो सिखा रहे हैं वो बच्चे वही कर रहे हैं, बच्चे के अंदर वही डेवलपमेंट हो रहा है जितना वो टीचर्स सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स का भी मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के द्वारा ये भी जानकारी मिलती है कि जो हमने अपना एम डिसाइड किया था वो कहाँ तक हमने उसको अचीव किया। ठीक है, अब चलिए हम इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मूल्यांकन की विशेषता। मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता है? एक तो है कंटिन्यूटी, निरंतरता, यानी मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सारा वर्ष चलती है। ऐसा नहीं कि वर्ष के लास्ट में जो टेस्ट होता है बस वही होता है, नहीं, इसे साप्ताहिक भी यानी कि वीकली भी टेस्ट होता है, मंथली में होता है, यानी कि यहाँ पर त्रैमासिक, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 3 महीने पर, वीकली 1-2 महीने पर, 3-3 महीने पर भी होते हैं कहीं-कहीं। और इन्हीं परीक्षाओं में विद्यार्थियों के कार्य पर उसकी तरक्की निर्भर होती है कि वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ये पता चलता है। दूसरा, व्यापकता, यानी कि सही मूल्यांकन व्यापक होता है, संकीर्ण नहीं होता है। विकास के सभी पक्षों को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम केवल बच्चे के मेंटल टेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कितना सब्जेक्ट को रट पाया इसकी हम टेस्ट लेते नहीं। मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास सभी शामिल होते हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास करना, कोई एक पक्ष का नहीं कि बच्चे एनसीईआरटी बुक को कितना रट पाए हैं, कितना उन्हें याद है, केवल ये टेस्ट करना मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन का मतलब सभी पक्षों का टेस्ट करना, सभी पक्षों को जांच करना, केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। मूल्यांकन का एक और विशेषता है कि ये केवल कक्षा तक सीमित नहीं होकर कक्षा के बाहर भी मूल्यांकन होता है, न कि केवल पेन पेपर के साथ विद्यालय के क्लासरूम में टेस्ट लिया जाता है वही मूल्यांकन ही नहीं। समाज सेवा, सहयोग, जीवन के हर एक पक्षों में अगर देखा जाए तो मूल्यांकन कहीं न कहीं यानी किया जा सकता है। बच्चे किस तरह से अपने समाज में एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ओवरऑल उनके अंदर देखा जाएगा। ठीक है, शिक्षा संबंधी सभी साधनों के साथ संबंधित, यानी मूल्यांकन जो है एक केवल अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा सकता है कि बस टीचर्स ही मूल्यांकन करेंगे, वरना विद्यार्थी खुद भी कर सकते हैं, उनके माता पिता के द्वारा भी किया जा सकता है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा, और जो भी मतलब कि समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है ना। यानी कि विद्यार्थी खुद आत्म मूल्यांकन भी कर सकते हैं, सेल्फ इवोल्यूशन भी खुद का कर सकते हैं। सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन माता पिता, समाज के अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। समाज की कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है, वो भी कर सकती हैं जो विद्यार्थी के सदस्य होते हैं, है ना। शारीरिक विकास का मूल्यांकन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी को हम इंक्लूडिंग कहते हैं मूल्यांकन। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, एक और इसकी विशेषता क्या है? अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो शिक्षा प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं होगा, यानी एजुकेशनल प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट भी आता है मूल्यांकन के थ्रू। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हमें और किस तरह से अपने एजुकेशनल प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लानी है, कहाँ तक हम उद्देश्य की प्राप्ति कर पाए हैं, और इस तरह से विद्यार्थियों और अध्यापकों को एक मार्गदर्शन मूल्यांकन के थ्रू मिलता है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के कार्य और उपयोगिता, इसका उपयोगिता क्या है, यूटिलिटीज क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों को उपलब्धि का परीक्षण करना, टेस्ट असेसमेंट ऑफ पुपिल्स, यानी कि जो विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण का मतलब उपलब्धि परीक्षण, बच्चे ने कितना अचीवमेंट कर पाया, इसका परीक्षण मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। और हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है कि किस किस सब्जेक्ट में बच्चे ने कितनी कुशलता प्राप्त की। इसके अलावा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनका पर्सनालिटी कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है इसके बारे में भी हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है, चाहे उनकी बुद्धि हो, शारीरिक विकास हो, या भावनात्मक या सामाजिक या नैतिक विकास हो। इन सभी के विकास कि अगर हमें पता करना हो या इनमें सहायता अगर करना हो कि बच्चे का मतलब कि शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास में हेल्प हमारा मूल्यांकन करता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बच्चे का कौन सा पक्ष कमजोर है, कौन सा पक्ष बच्चे का वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उसको हम डेवलप करने के लिए उसको वर्क करते हैं, तो इस तरह से उसका हेल्प किया ना मूल्यांकन। शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन से ही हम जान पाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य को हमने कहाँ तक प्राप्त किया। शिक्षण विधियों की सफलता का अंकन भी इसी के द्वारा किया जाता है कि हमने जो शिक्षण विधि यूज किया
बच्चे को टीचिंग करने का जो हमने मेथड यूज किया वो कहाँ तक सक्सेस है और उसमें कितना और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर हम उन विधियों को जारी रखते हैं। मतलब अगर हम जो मेथड यूज कर रहे हैं टीचिंग का मेथड, अगर उससे उद्देश्य प्राप्ति में हमें सफलता मिल रही है तो हम उस विधियों को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। अगर देखा जाए कि नहीं, उद्देश्यों की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है तो उस विधियों में हमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। तो कहीं ना कहीं टीचिंग जो हमारा मेथड्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने में मूल्यांकन हमारी मदद करता है। लक्ष्यों को स्पष्ट करना, मूल्यांकन लक्ष्य को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन से ही अध्यापकों को कोई नए विषय के विभिन्न प्रकरणों का स्पष्ट बोध होता है। वो उपयोगिता के हिसाब से प्रत्येक टॉपिक्स के उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्यों को भी स्पष्ट करता है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता, यानी जो मूल्यांकन का और कार्य क्या है कि विद्यार्थियों को वर्गीकरण हम किस बेसिस पे करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसी के आधार पर एक सामान्य बुद्धि वाले बालक, निम्न बुद्धि वाले बालक, अब कैसे इनको अलग हम कर पाएंगे, अलग अलग वर्गीकृत करना हो तो मूल्यांकन के ही बेस पे करेंगे। इस प्रकार के बुद्धि लब्धि आईक्यू रखने वाले बच्चे को एक वर्ग में रखा जाएगा जिससे उनका उचित विकास होके और शिक्षा में अपव्यय भी नहीं होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो देखिए, वर्गीकरण जो है ना ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे सीटेट या बीटेट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे को बांटना, ये मतलब कि टीचिंग का बेस्ट मेथड नहीं है कि हम बांट करके अलग अलग पार्ट में उसको टीचिंग कराए। हाँ, हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए कि हमारे क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं, एक डल बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, सभी को ओवरऑल मतलब कि हम कवर करें अपने मेथड से। और हाँ, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो और जो थोड़ा कम आईक्यू वाले बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो, इस तरह की चीज़ें। यानी कि समावेशी शिक्षा की बात की गई है जो पॉजिटिव चीज है। प्रेरणा के रूप में कार्य करना, प्रेरणा के रूप में कार्य करना ये मूल्यांकन का कैसे मतलब की काम है। परीक्षाओं के अंकन के द्वारा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर वो मन लगाकर मेहनत करते हैं और इस प्रकार से परीक्षा के मूल्यांकन द्वारा उन्हें मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब लक्ष्य क्लियर होगा तो मोटिवेशन आएगा अंदर से मेहनत करने के लिए। दाखिलों में सहायक, यानी एडमिशन में भी मूल्यांकन कहीं न कहीं सहायक होता है। यानी कि आजकल विभिन्न कक्षाओं के दाखिलों के लिए क्या किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है। उम्मीदवारों की योग्यताओं का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर उनको कोर्सों में मतलब एडमिशन दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ भी हमें इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन जो है हमें हेल्प कर रहे हैं, असेसमेंट जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। छात्रवृत्ति प्रदान करना, अब जो असेसमेंट है छात्रवृत्ति प्रदान करने में भी हमें मदद करता है क्योंकि परीक्षाओं के परिणाम के ही आधार पर हम छात्रवृत्ति देते हैं। निर्देशन देना, अब देखिए असेसमेंट जो है वो व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों तथा व्यक्तित्व के अन्य तत्वों के विभिन्नीकरण में मूल्यांकन ही सहायता करते हैं। यानी कि उनकी योग्यता का पता लगाना हो, रुचि का पता लगाना हो, अभिरुचि का पता लगाना हो तो हम असेसमेंट के थ्रू ही पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर हम शिक्षात्मक तथा व्यवसायिक निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चे का आपको काउंसलिंग करना है तो उसका पहले आप इंटरेस्ट जानेंगे, उसका मतलब कि क्वालिटी क्या है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अनुसार आप उसको बताएँगे कि बच्चे आप इस फ़ील्ड को अगर आप चूज़ करोगे तो इसमें आप सक्सेस हो सकते हो। सभी बच्चे को एक ही फ़ील्ड तो नहीं हम बोलेंगे कि सभी आप डॉक्टर ही बनो, सभी आप इंजीनियर ही बनो। सबके अंदर अलग-अलग क्वालिटी होगा, अलग-अलग इंटरेस्ट होगा, उसके बेसिस पर उनको हम निर्देशन देते हैं। तो निर्देशन देने में भी कहीं न कहीं हमें गाइडेंस करने में भी बच्चों को कहीं न कहीं असेसमेंट जो है वो हमें आकलन जो है, मूल्यांकन जो है वो हमें कहीं न कहीं ये करता है, हेल्प करता है मूल्यांकन। आगे आप देखेंगे कि जो इवैल्यूएशन है वो पाठ्यक्रम परिवर्तन में कैसे हेल्प करता है। तो इवैल्यूएशन के द्वारा ही पाठ्यक्रम में एक प्रॉपर परिवर्तन चेंज लाया जा सकता है। ठीक है कि हमारे बच्चे में ये इंटरेस्ट है, आज के युग के हिसाब से इस चीज़ की डिमांड है तो उसके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना, परीक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने या विषय वस्तु को याद रखने तथा प्रश्नों का उत्तर देने या विषय वस्तु को संगठित करने और ज्ञान का व्यावसायिक प्रयोग करने का अवसर देता है। अगर परीक्षा नहीं हो, मूल्यांकन नहीं हो तो बच्चे विषय वस्तु को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसका आंसर कलेक्ट करके रखना एक जगह, मतलब उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, ये सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। तो इसके लिए बच्चे ये सब प्रिपेयर करते हैं, इसलिए मूल्यांकन कहीं ना कहीं सीखने की जो प्रक्रिया है उसको भी मतलब कि अफेक्ट करता है। प्रगति की रिपोर्ट
करना। अब प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि किस बच्चे के अंदर क्या प्रगति हुआ है, मूल्यांकन के आधार पर करेंगे। उनके पेरेंट्स को फिर भेजा जाता है, क्या उनका रिजल्ट आया, और रिजल्टों के द्वारा ही समाज की शिक्षा सफलताओं और असफलताओं का ठीक अनुमान भी लगता है कि क्या मतलब शिक्षा की सफलता और असफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के माध्यम से ही वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है। अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना। अब देखिए, अनुसंधान कार्य के लिए भी परीक्षाएं ही पर्याप्त सामग्री देता है। इसी के आधार पर शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं मूल्यांकन की वजह से। तो मूल्यांकन का ये कार्य है, ये इम्पोर्टेंस है जो आप लोगों ने देखा। मूल्यांकन का डेफिनेशन आप लोगों ने देखा, मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का कार्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पेपर 2 हमारा चल रहा है, पेपर 1 का सारा वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, सीरियल वाइज सारे वीडियो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। नोट्स बनाना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एडुकेयर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।